अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सुप्रीम। वी हैव डिस्कस्ड, हमने क्या डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। फिर हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हमने डिस्कस किया, हमने बोला था इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट एक्चुअली द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज, और हमने उसकी डेरिवेशन भी निकाली। वो किसके बराबर होता है? वो होता है mgh के बराबर, हमने देखा था। वो हाइट पर डिपेंड करता है। आज हम देखेंगे इसका दूसरा, जो हमने बोला था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक में क्या है? इलास्टिक में आता है मेन स्प्रिंग, बिकॉज स्प्रिंग होते हैं इलास्टिक। तो हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी स्प्रिंग्स में, बिकॉज स्प्रिंग्स आर इलास्टिक इन नेचर। स्प्रिंग्स आर इलास्टिक इन नेचर। तो इलास्टिसिटी की ही वजह से हम इनको फिर यूज करते हैं डिफरेंट डे टू डे लाइफ में, डिफरेंट मशीन्स में। तो अब स्प्रिंग्स के कुछ टाइप्स होते हैं। स्प्रिंग आपने देखा होगा, बहुत टाइप्स के स्प्रिंग होते हैं। गाड़ियों में लगे होते हैं स्प्रिंग, या कहीं हर चीज में होते हैं। लेकिन मेन क्या है? मेन हमें पढ़ने हैं एक हेलिकल स्प्रिंग और दूसरा स्पाइरल स्प्रिंग। एक होता है हेलिकल स्प्रिंग, किसको बोलेंगे आप? जो होता है ऐसे, जो ऐसे होता है इसको हम बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। और स्पाइरल किसको बोलेंगे? ऐसे, जिसका मैंने एग्जांपल भी दी थी प्रीवियस लेक्चर में। मैंने बोला था क्लॉक की एग्जांपल दी थी मैंने, उसमें मैंने बोला था यही स्प्रिंग। इसको बोलते हैं स्पाइरल स्प्रिंग। इसमें क्या होता है? इसमें हम फोर्स देते हैं और इसको ऐसे स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करते हैं इसको। स्ट्रेच और कंप्रेस होता है ये वाला स्प्रिंग। इसमें स्ट्रेच होता है और एक्सटेंशन और कंप्रेशन होती है इसमें। और इस वाले में क्या होता है? इसमें होता है ये वाइंड होता है और अनवाइंड होता है। ऐसे वाइंड होता है और अनवाइंड होता है। इसमें एक्सटेंशन और कंप्रेशन, इसमें वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग। ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग्स। आपको पहले समझना है, हम एग्जांपल लेंगे इसका हेलिकल स्प्रिंग की। अगर यहां पर हमें कोई हेलिकल स्प्रिंग है, हम जब इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, किस पर? फिर स्प्रिंग पर। फॉर एग्जांपल हम यहां से फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमें दोनों साइड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से करूंगा फोर्स अप्लाई तो ये चलेगा इधर से, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसमें मत आएगी ये फिर एक्सटेंशन। जब यहां से खींचेंगे इस तरफ, यहां से खींचेंगे इस तरफ, तभी आएगी इसमें एक्सटेंशन। और हम ये वाला साइड फिक्स रखेंगे, हम ये वाला साइड यहां पर बंद रखेंगे। और उसके बाद फॉर एग्जांपल हम रखेंगे ऐसे, हम यहां पर ये फिक्स करेंगे। उसके बाद यहां पर इस साइड से एक्सटेंशन देंगे, तो इससे ऐसे भी काम करेगा। अगर ये फ्री है तो दोनों साइड से देना होगा। ये तो हुआ एक्सटेंशन में, लेकिन कंप्रेशन में क्या होगा? कंप्रेशन अगर करेंगे हम, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों होता है, तो इसमें ऐसे फोर्स देना होगा अगर ये फ्री है। अगर एक साइड से बंद रखेंगे, फिक्स करेंगे, तो फिर हमें ऐसे यहां से देना होगा ऐसे। ये किस लिए है? एक्सटेंशन। और ये
कंप्रेशन। ठीक, तो हम बोलेंगे हेलिकल स्प्रिंग्स में हम फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि वो उसमें एक्सटेंशन आए, या हम फोर्स अप्लाई करते हैं कंप्रेसिव फोर्स ताकि उसमें कंप्रेशन आए। तो जब हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर हम इसको कंप्रेस करें या इसको स्ट्रेच करें, एक्सटेंशन के लिए करें या स्ट्रेच करें, तो उसमें क्या होता है, जब इसको हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये स्प्रिंग जो है ये एक रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है। स्प्रिंग करता है प्रोड्यूस रेस्टोरिंग फोर्स। हम करते हैं ऐसे फोर्स बाहर से, हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेच हो जाए, या यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये कंप्रेस हो जाए। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये क्या करता है, ये एक खुसूसियत है स्प्रिंग्स की, इनकी प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से ये फिर काम करते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगा फिर क्या फायदा है इनका। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, कि जब हम इनमें एक्सटेंशन चाहते हैं या स्ट्रेच करते हैं, इनको हम ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं आउटवर्ड्स, तो ये क्या करता है, ये एक रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है। सो दैट ये चाहता है कि मैं अपनी शेप चेंज न करूं। तो इसी तरह से यहाँ पर जब हम यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, हम चाहते हैं ये कंप्रेस हो जाए, तो यहाँ पर भी ये रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा। So that it wants to remain in this position, in original position। चाहे हम इसमें एक्सटेंशन करें, स्ट्रेच करें, या हम इसमें कंप्रेस करें, ये दोनों सूरतों में एक रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है जो अपोज करता है किसको, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स को। जो हम एक्सटर्नली अप्लाई फोर्स करेंगे, ये वाला या ये वाला, तो ये प्रोड्यूस करता है रेस्टोरिंग फोर्स जो अपोज करता है एक्सटर्नल फोर्स को। सो दैट ये चाहता है, इसकी क्या विश होती है स्प्रिंग की, कि ये चाहता है मैं इसी कंडीशन में रहूं जो इसकी न्यूट्रल पोजीशन है, ये इसी कंडीशन में रहना चाहता है। ठीक, तो अब हम बोलेंगे कि अगर ये एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, ये करता है प्रोड्यूस रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा और हमें कितना फोर्स देना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे अगर ये बॉडी हम यहाँ से इसमें स्ट्रेच लाएंगे, ये स्ट्रेच करेंगे हम स्प्रिंग, इसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे आउटवर्ड्स, या यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, और फिर ये इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये फिर इक्विलिब्रियम में मीन्स हमने स्ट्रेच किया, फिर हम ये रुका रहा एक ही जगह रुका रहा, जहां पर स्ट्रेच किया फिर वैसे ही रहा। जब ये वैसे ही रहा तो हम बोलेंगे इस टाइम ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स भी होगा। क्यों, क्योंकि न ये इधर जा रहा है न ये इधर जा रहा है। रेस्टोरिंग फोर्स चाहता है मैं वापस आऊं, और एक्सटर्नल फोर्स इसको इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, हमने फोर्स किया, फॉर एग्जांपल हमने इसको स्ट्रेच किया थोड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक किया इसको स्ट्रेच, फिर यहीं पर रुका रहा, फिर यहीं पर रोक के रखा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है। और उस टाइम पर जो फोर्स होता है एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, वो होता है बराबर किसके, रेस्टोरिंग फोर्स के, मगर दोनों होते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। दे आर in same in magnitude, externally applied force and restoring force, they are same in magnitude but opposite in direction। किस टाइम पर, at equilibrium। ठीक, तो हम बोलेंगे हमें फिर जब हमें यहाँ पर एक्सटेंशन लानी होगी, इसमें स्ट्रेच करना होगा स्प्रिंग या कंप्रेस करना होगा स्प्रिंग,
हमें फिर इसमें कोई काम करना है, हमें फिर इसमें वर्क करनी है। क्या करनी है? वर्क। वी हैव टू डू वर्क फॉर व्हाट? फॉर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग और फॉर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। वी हैव टू डू वर्क। एंड जो हम वर्क करेंगे इस पर, वो कहाँ जाएगी? जब हमने ये स्ट्रेच किया, फॉर एग्जाम्पल ये स्प्रिंग है, हमने ये ऐसे था, हमने फिर ये स्ट्रेच किया, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक किया स्ट्रेच। जब हमने स्ट्रेच किया, फिर यहाँ पर रोक के रखा, फिर यहाँ पर रुक गया, ये यहाँ तक किया स्ट्रेच और ऐसे ही रखा, वापस नहीं जाने दिया। तो उस टाइम पर क्या बोलेंगे? जितना हमने इस पे काम किया, जितना हमने इस पर काम किया, कि क्यों? एक्सटेंशन करने के लिए, इसमें स्ट्रेच लाने के लिए, वो काम, वो वर्क कहाँ गई? हमने इस पर काम किया, हमने फोर्स किया, वो कहाँ चली गई? वो रहेगी इसी में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो इस पोजीशन में है, तो हम बोलते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, हम वहां पर काम करते थे, हम बोलते थे ये इस पोजीशन पर है और ये हमने इस पोजीशन पर है। हम हाइट को कंसीडर करते थे, हम बोलते थे इस पोजीशन में इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है और इस पोजीशन पर इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। बिकॉज ऑफ पोजीशन, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है और इसमें कितनी है। यहाँ मगर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर भी हम पोजीशन की ही बात करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। हम पोजीशन की ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर पोजीशन एक है, यहाँ पर पोजीशन दूसरी है, क्योंकि ये एक्सटेंशन होता है इसमें। ये यहाँ से जाता है यहाँ तक, ये यहाँ से जाता है यहाँ तक, या ये यहाँ से जाता है यहाँ तक, कंप्रेस होता है ना, यहाँ से जाता है यहाँ तक। तो इसकी पोजीशन में चेंज आती है, तो इस पोजीशन की वजह से इसमें जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, हमने इस पर काम किया, वर्क की। कितनी वर्क की? हमने कितना इस पर फोर्स अप्लाई किया और इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ तक था, अब यहाँ से ये यहाँ तक आ गया स्प्रिंग। जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो यहाँ से ये यहाँ तक आ गया। जब यहाँ से यहाँ तक आ गया तो हमने कहा कि इसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो हम बोलेंगे फोर्स कितना अप्लाई हुआ, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, तो हम बोलेंगे इसने, प्रोडक्ट करेंगे उन दोनों को, तो बोलेंगे इसने वर्क इतनी की। और जो वर्क फिर हमने इस पर की ताकि ये यहाँ से यहाँ आए, वो स्टोर रहेगी इसी में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से यहाँ पर हमने इसको यहाँ से यहाँ किया ट्रैवल, यहाँ पर था ना, ये स्प्रिंग था यहाँ तक, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक किया ट्रैवल, क्योंकि कंप्रेस हो गया। तो हम बोलेंगे फोर्स कितना हमने दिया और उसमें ट्रैवल कितना इसने किया, डिस्टेंस कितनी की, तो उतना उसने किया वर्क डन। प्रोडक्ट करेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो वर्क डन निकल गया। इतनी वर्क डन हमने इस पर की, तो वो वर्क डन स्टोर रहेगी इसी स्प्रिंग में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जो इस पोजीशन में है तो उसी पोजीशन में इसकी एनर्जी स्टोर रहेगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डेफिनेशन ऐसे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन। जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी किससे, जो ये किस स्टेट में है, विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। जो इलास्टिक स्प्रिंग होगा, जो अगर ये किस स्टेट में है, ये कंप्रेशन के स्टेट में है और एक्सपेंशन के स्टेट में है, और उस स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी एसोसिएट होगी उससे, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब हमें देखना है, देखिए आपने देखा होगा हुक्स लॉ। अगर आपने नहीं देखा तो मैं बोलूंगा, स्प्रिंग्स में अप्लाई होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ, हुक्स लॉ बोलता है अगर हम किसी पर फोर्स अप्लाई करेंगे,
अगर ये बॉडी है कोई, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इन रिटर्न ये क्या करता है, ये अप्लाई करता है रेस्टोरिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रबर बॉल ली, आपने एक रबर बॉल ली जिसको हम खेलते हैं ना, तो हमने बॉल ली, वो सॉफ्ट होती है ना, तो आपने क्या किया, इसको हाथ में पकड़ा और उसको ऐसे प्रेस किया, ऐसे प्रेस किया। जब आपने प्रेस किया तो आपने क्या दिया इसको, एक्सटर्नल फोर्स, आपने दिया इसको एक्सटर्नल फोर्स। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी शेप में चेंज आई, उसकी शेप में चेंज आई। तो इन रिटर्न जब आप हाथ खोलोगे तो वो वापस आएगी अपनी पोजीशन पर, आएगी ना। जब आप हाथ खोलोगे, आपको उसको प्रेस नहीं करोगे तो वापस आएगी अपनी पोजीशन पर। तो जिसकी वजह से ये वापस आती है अपनी पोजीशन पर, उसको बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स, उसको बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, ये उतना ही होता है जितना हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं इन रिटर्न ये उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स हम लेते हैं यहाँ पर हुक्स लॉ में, उसको हम बोलते हैं फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। ठीक, क्या हुआ, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो हम बोलेंगे हमने इसने स्ट्रेस वहां पर क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स ने कितना प्रोड्यूस किया पर यूनिट एरिया। लेकिन जो इसकी शेप में चेंज आई, जो इसकी शेप में चेंज आई, उस शेप को चेंज को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्ट्रेन। इस स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि स्ट्रेस हम कंसिडर करते हैं, स्ट्रेस भी वही है और जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो भी था ना, मैग्नीट्यूड होगा ना सेम। तो हम बोलेंगे इस फोर्स की वजह से इसमें कितनी स्ट्रेन आई, इसमें कितनी चेंज आई शेप में, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, ये होता है बराबर चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसमें कितनी चेंज आई, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। तो अब हम यहां पर देखेंगे हुक्स लॉ में, हुक्स लॉ क्या बोलता है, ये स्प्रिंग्स में भी अप्लाई होता है ना। अब तो हुक्स लॉ बोलेगा कि स्प्रिंग्स में हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो स्प्रिंग्स इन रिटर्न रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमने F किया फोर्स इस पर प्रोड्यूस, ये अप्लाई, तो वो इन टर्न करेगा फोर्स प्रोड्यूस जो होगा इन सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब हमने फोर्स अप्लाई किया F, तो ये करेगा इन टर्न रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस जो होगा सेम एक्सटर्नल फोर्स के इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। चूंकि ये अपोजिट होता है डायरेक्शन, इसलिए हम ये करते हैं डिनोट, अगर ये F है तो वो लिखेंगे हम -F। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट, ये अपोज करता है। जो हमें वर्क करना है, अगर स्ट्रेच करना है तो वो अपोज करता है, ये अपोजिंग फोर्स है, इसलिए हम ये करते हैं डिनोट -F। तो हुक्स लॉ बोलता है कि रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, स्ट्रेन को। क्योंकि ये क्या बन गया, अब रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ये बन गया स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्ट्रेन के। स्ट्रेन क्या है, इसने कितनी, ये कितना कंप्रेस हुआ। अगर ये यहां तक, इसे यहां तक एक्सटेंड हुआ तो हम बोलेंगे एक्सटेंड। इसमें चेंज कितनी आई, x, इसमें चेंज कितनी आई, x। तो इसी तरह से यहां पर अगर ये कंप्रेस हुआ, कितना हुआ कंप्रेस, x, तो हम बोलेंगे यहां पर स्ट्रेन है x। ठीक, तो हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हम वो लिखेंगे यहां पर, आपको ये याद रखना है, ये फिर लगेगा हमें, स्ट्रेस जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
स्ट्रेस क्या होता है, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज कितनी आएगी इसमें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन या इसकी शेप में कितनी चेंज आएगी। ठीक, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। इसमें हम लेते हैं फिर जो प्रोपोर्शनलिटी ये है, ये हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इक्वालिटी में। ये हम कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी में, और उसके लिए हमें कांस्टेंट कुछ चाहिए जो होता है -F जो होता है। अगर हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखना होता है जो इसको इक्वेट करे, तो वो है यहाँ पर K टाइम्स X। अब ये K क्या है, K है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। या बोलेंगे F क्या है, F है स्प्रिंग कांस्टेंट, और दूसरा नाम क्या है, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, तो हम बोलेंगे हमने प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्ट की किस में, इक्वालिटी में, तो उसके लिए हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज किया। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। अब ये के किसको हम बोलेंगे, के हम देखेंगे ऐसे, अगर ये माइनस टाइम्स F है बराबर K टाइम्स X, तो हम बोलेंगे जो K है ये है बराबर माइनस टाइम्स F डिवाइड बाई X। ठीक, अगर हम यहां पर, तो ये क्या निकला, फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है मगर, एक्सटेंशन या कंप्रेशन। तो हमने कितनी का फोर्स कितना लगा पर यूनिट कंप्रेशन। अब देखेंगे हम आपको समझाने के लिए, इफ x इज इक्वल टू 1, चाहे हम मीटर लेंगे या कुछ लेंगे, हम यूनिट लेंगे ये, x इज इक्वल टू 1, तो हम लेंगे जब x है बराबर 1 के, तो k आएगा बराबर माइनस टाइम्स F डिवाइड बाई 1। उसका मतलब है और k इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F। अब इसका मतलब क्या समझेंगे आप, इसका मतलब ये है कि अगर हम स्प्रिंग में 1 यूनिट की एक्सटेंशन और कंप्रेशन करें, 1 यूनिट की एक्सटेंशन, मतलब अगर ये स्प्रिंग है, हम 1 यूनिट, चाहे 1 मीटर चाहे कोई और यूनिट लगाएंगे आप, अगर ये 1 यूनिट एक्सटेंशन करेंगे यहां से यहां तक 1 होगा, या हम कंप्रेस करेंगे 1, तो उस कंडीशन में हमें कितना फोर्स देना होगा, उस कंडीशन में कितना रेस्टोरिंग फोर्स होगा, जब हम फोर्स करें, मतलब अगर ये स्प्रिंग है, हमने इसको फोर्स अप्लाई किया इस टाइम से, तो हमने इसको स्ट्रेच करना चाहा। अब अगर यूनिट स्ट्रेचन होगी, यूनिट हम करेंगे फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर करेंगे हम स्ट्रेच, अगर जिस कंडीशन में सारे यूनिट्स होंगे, तो हम बोलेंगे करेंगे स्ट्रेच, तो हम बोलेंगे हमें कितना फोर्स लगा, हमें कितना फोर्स या इसने कितना रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस किया, उतना ही होगा ना, हमने जितना ये रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा उतना ही हमें फोर्स देना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे हमें कितना फोर्स देना पड़ा इस स्प्रिंग को, ताकि इसमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे, ताकि इसमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंशन आ जाए, एक यूनिट डिस्टेंस की कंप्रेशन और एक्सटेंशन आ जाए, तो उसके लिए हमें कितना फोर्स देना पड़ेगा।
आया आपको समझ? तो हम बोलेंगे एक स्प्रिंग है, अगर हम स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें कितना फोर्स देना पड़ेगा ताकि इसमें 1 यूनिट की 1 यूनिट डिस्टेंस की कंप्रेशन और एक्सटेंशन आ जाए। तो ये है इसकी मीनिंग। अब हम देखेंगे अगर कोई स्प्रिंग है और हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स? F किया हमने फोर्स अप्लाई, और उसकी वजह से इसमें जो एक्सटेंशन हुई वो हुई dx, वो हुई F किया हमने फोर्स अप्लाई, F किया हमने फोर्स अप्लाई, और इसकी वजह से जो डिस्टेंस हुई इसने की वो थी ds। क्यों? एक्सटेंशन कितना हुआ? ds। तो अब हम बोलेंगे जो इसमें वर्क हमने की वो कितनी वर्क की हमने? वो की हमने dw, small amount of work done on the spring, so that we want to produce the distance extension. We want to produce extension. How much extension? ds। तो हमने क्या किया? dw किया हमने बराबर। हम फोर्स पहले लेंगे। हम कैसे कहते हैं फोर्स मेजर? रेस्टोरिंग फोर्स। जितना फोर्स होगा उसके अपोजिट होगा रेस्टोरिंग फोर्स। तो हम बोले अगर हम रेस्टोरिंग फोर्स में लेंगे तो माइनस लेना होगा F कितना और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की ds। हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर फॉर सिंपलिसिटी कि ये इनका एंगल जो है वो 0 डिग्री है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ये डिस्टेंस भी कर रहा है, उसमें एक्सटेंशन भी आ रहा है। ठीक, तो इसलिए हम एंगल नहीं लेंगे, यहाँ पर cos ऑफ 0 डिग्री लेंगे हम। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे, मगर यहाँ पर क्या लिया हमने लिया रेस्टोरिंग फोर्स। अगर आपको याद रखना है अगर हम रेस्टोरिंग फोर्स लेंगे तो नेगेटिव लेना है, और अगर हम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स से डायरेक्ट लेंगे तो उस टाइम पर पॉजिटिव लेना है। तो हम देखेंगे ऐसे, या हम लेंगे ऐसे। तो F किसके बराबर होता है? F होता है बराबर kx। F इज इक्वल टू kx, देखा ना आपने उधर? तो ये लेंगे हम बराबर kx ds। ठीक, अब हम यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, हम कंसिडर करेंगे ये एक्सटर्नल फोर्स हम देख रहे हैं ये कितना है। अगर हम माइनस रखेंगे ये आप तक है, आप माइनस लीजिए तो रेस्टोरिंग फोर्स निकलेगा वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर निकलेगा फिर वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स। अगर हम माइनस नहीं लेंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। सिर्फ डायरेक्शन की चेंज है, फर्क है ना इसमें बस। तो अगर हम माइनस नहीं लेंगे ये निकलेगा kx dx। ठीक, तो अब हम देखेंगे इंटीग्रेट करेंगे हम। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम कहां से? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x। पहले जो थी जो स्प्रिंग था पहले, यहां पर x क्या है? 0, और फिर हमने जब ये इसमें स्ट्रेच किया स्प्रिंग यहां से लेकर यहां तक, तो यहां पर x क्या बना? यहां पर है x। कितना हमने स्ट्रेच किया? x। तो यहां पर क्या था? x 0, यहां पर क्या है? x बराबर x। ठीक, अब हम देखेंगे जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन वो बनेगा, टोटल वर्क डन जो बनेगा वो बनेगा इंटीग्रल ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x kx dx। kx dx ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा बराबर इंटीग्रल ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x। हम क्या करेंगे? जो कांस्टेंट है k, ये कांस्टेंट है ना, ये निकलेंगे हम बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचा? x dx। ठीक,
अब हम देखेंगे, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं ताकि आपको समझ आए। के तो बाहर ही है, यहां पर करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसी होती है, यहां पर हम करते हैं इसको एक्स को, जो इसको रेज्ड पावर है, क्या है रेज्ड पावर, इसको वन, वन है ना रेज्ड पावर, तो रेज्ड पावर वन प्लस करते हैं इसको वन, जो इसको रेज्ड पावर होगा उसको प्लस करते हैं वन, ये बनेगा टू, और वही टू फिर करते हैं डिवाइड भी, जो इसको रेज्ड पावर होगा उसको कहते हैं प्लस वन, क्या बन गया टू, और जो वहां पर बन गया वही करते हैं डिवाइड भी। ठीक, तो ये बन गया ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेकिन इसको क्या है, इसको है x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू x। अब हम करेंगे यहां पर k बाई 2 निकालेंगे बाहर, और x को देंगे वैल्यू, पहले देंगे x का वैल्यू, x इक्वल टू x पहले लेते हैं अपर वैल्यू, तो वो बनेगा x स्क्वायर माइनस लोअर वैल्यू, तो बन गया 0। तो ये क्या बन गया, ये बन गया के एक्स स्क्वायर बाई 2, के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हम लिखेंगे जो वर्क डन है वो निकली हमें कितनी, 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। जो ये वर्क डन है, जो ये वर्क डन है, यही फिर रहेगी इसमें स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोलेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी फिर 1/2 के एक्स स्क्वायर। आया आपको समझ, सिंपली। अब एक चीज है, अगर आप लेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो वो पॉजिटिव लेना है, अगर आप लेंगे वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स तो वो नेगेटिव लेना है। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिर अपोजिट रहेगी। अगर हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में, रेस्टोरिंग फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से जो फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसकी वजह से फोर्स बनेगा -F, और यहां पर बनेगा लास्ट में वर्क डन जो होगा वो बनेगा माइनस। ठीक, आसान है। तो अब हमें इसके बाद देखना है इसकी कुछ थोड़े केसेस, लेकिन लेक्चर लंबी हो जाएगी फिर, तो हम क्या करेंगे, हम आज इतना ही रहने देंगे। तो अगले लेक्चर में इससे आगे बढ़ूंगा। अब उसमें देखना है हमें कि ये कैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह देखना है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अब इतना ही, तो खुदा हाफिज।